बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के पास एक घना और रहस्यमय जंगल हुआ करता था। उस जंगल को लोग कालवन कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस जंगल के अंदर एक बहुत प्राचीन मंदिर है जो सैकड़ों साल पुराना है। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस मंदिर को किसी ने बनते हुए नहीं देखा था। किसी को यह भी नहीं पता था कि उसे किसने बनवाया था। गांव के लोग उस मंदिर के बारे में कई तरह की कहानियां सुनाते थे। कुछ लोग कहते थे कि यह मंदिर स्वयं देवताओं ने बनाया है, जबकि कुछ का मानना था कि यह मंदिर किसी सिद्ध साधु की तपस्या का फल है। गांव के बुजुर्ग अक्सर बच्चों को चेतावनी देते थे, उस जंगल में रात के समय कभी मत जाना, वहां एक रहस्यमय शक्ति रहती है। गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत जिज्ञासु स्वभाव का था। उसे बचपन से ही रहस्यमय चीजों के बारे में जानने का शौक था। जब भी गांव में मंदिर की कहानी होती, अर्जुन बहुत ध्यान से सुनता। एक दिन उसने अपने दादा से पूछा, दादाजी, क्या आपने उस मंदिर को देखा है? दादाजी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ बेटा, मैंने देखा है, लेकिन उस मंदिर के अंदर जो होता है उसे समझना आसान नहीं है। अर्जुन की उत्सुकता और बढ़ गई। क्या होता है वहां? दादाजी ने धीरे से कहा, हर सोमवार की रात उस मंदिर में अपने आप घंटियां बजती है और वहां से एक अजीब रोशनी निकलती है। अर्जुन ने सोचा कि शायद ये सिर्फ लोगों की कल्पना होगी, लेकिन गांव के कई लोगों ने भी यही बात कही थी। कई चरवाहों ने बताया कि जब वे रात में जंगल के पास से गुजरते हैं तो मंदिर की तरफ से घंटियों की आवाज आती है, लेकिन जब वे वहां जाते हैं तो मंदिर बिल्कुल शांत होता है। किसी को समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों होता है। एक दिन अर्जुन ने तय कर लिया कि वो इस रहस्य को जरूर पता लगाएगा। गांव के लोग उसे रोकते रहे, मत जाओ, वहां कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अर्जुन नहीं माना। एक सोमवार की शाम वो चुपचाप जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल बहुत घना था, ऊंचे ऊंचे पेड़, चारों तरफ सन्नाटा और ठंडी हवा। जैसे जैसे अर्जुन जंगल के अंदर जाता गया, उसे अजीब सा एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। करीब 1 घंटे चलने के बाद उसे दूर एक पुराना पत्थर का मंदिर दिखाई दिया। मंदिर बहुत प्राचीन था। उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी और पत्थरों पर पुराने समय की नक्काशी बनी हुई थी। मंदिर के सामने एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। अर्जुन धीरे धीरे मंदिर के पास पहुंचा। उस समय रात हो चुकी थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। अचानक मंदिर के अंदर से घंटी की आवाज आने लगी, टन टन टन। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद कोई साधु अंदर पूजा कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही वो मंदिर के अंदर गया, वो दृश्य देखकर उसकी सांस रुक गई। मंदिर के अंदर कोई नहीं था, लेकिन शिवलिंग के सामने रखा दीपक अपने आप जल रहा था और शिवलिंग पर धीरे धीरे जल की बूंदें गिर रही थी, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति भगवान शिव का अभिषेक कर रहा हो। अर्जुन हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। तभी अचानक मंदिर के अंदर एक तेज दिव्य प्रकाश फैल गया। अर्जुन डर गया। उसे लगा कि शायद उसने कुछ ऐसा देख लिया है जिसे देखना नहीं चाहिए था। लेकिन तभी उसे एक गहरी और शांत आवाज सुनाई दी, डरो मत। अर्जुन इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई, ये मंदिर साधारण नहीं है। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज किसकी है। उस रात अर्जुन के साथ जो हुआ, उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन ये तो उस रहस्य की सिर्फ शुरुआत थी। मंदिर के अंदर अचानक फैली दिव्य रोशनी को देखकर अर्जुन कुछ पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वही गहरी और शांत आवाज एक बार फिर गूंजी, डरो मत, तुम यहां यूं ही नहीं आए हो। अर्जुन घबरा गया। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है वहां? सामने आओ। मंदिर में गहरा सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे मंदिर के गर्भगृह के पीछे से एक हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी।
वह रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगी और कुछ ही पलों में वो रोशनी एक संत के रूप में बदल गई। अर्जुन की आंखें फैल गई। उसके सामने एक बहुत वृद्ध साधु खड़े थे। उनके लंबे सफेद बाल, लंबी दाढ़ी और शांत चेहरा था। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उनमें सदियों का ज्ञान छिपा हो। अर्जुन डर और आश्चर्य के बीच खड़ा था। आप कौन हैं? उसने कांपती आवाज में पूछा। साधु मुस्कुराए। मैं इस मंदिर का रक्षक हूं और पिछले 300 वर्षों से यहां तपस्या कर रहा हूं। अर्जुन को लगा जैसे उसने गलत सुना हो। 300 साल? साधु ने धीरे से सिर हिलाया। हां, इस मंदिर का रहस्य बहुत पुराना है और आज तक किसी इंसान को यह रहस्य जानने का अवसर नहीं मिला। अर्जुन का डर अब धीरे धीरे जिज्ञासा में बदल रहा था। उसने पूछा, इस मंदिर में हर सोमवार रात को घंटियां क्यों बजती हैं और शिवलिंग पर जल अपने आप कैसे चढ़ता है? साधु कुछ देर शांत रहे। फिर उन्होंने मंदिर के पीछे की ओर इशारा किया। अगर तुम्हें सच जानना है तो मेरे साथ आओ। अर्जुन साधु के पीछे पीछे मंदिर के पीछे की ओर गया। वहां एक पुराना पत्थर का दरवाजा था, जो पहली नजर में दीवार का हिस्सा ही लगता था। साधु ने धीरे से उस पत्थर को छुआ। अचानक वो दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक गुप्त सुरंग थी। सुरंग के अंदर हल्की नीली रोशनी थी, जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। अर्जुन थोड़ा डर गया। क्या हमें अंदर जाना होगा? साधु ने शांत स्वर में कहा। यही इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। दोनों धीरे धीरे सुरंग के अंदर चले गए। सुरंग बहुत पुरानी थी। उसकी दीवारों पर प्राचीन मंत्र और आकृतियां बनी हुई थी। अर्जुन ने दीवारों को ध्यान से देखा। ये चित्र किसके हैं? साधु ने बताया, ये उस समय के हैं जब इस मंदिर की स्थापना हुई थी, लगभग 800 साल पहले। अर्जुन चौंक गया। 800 साल पहले? साधु ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले यहां एक महान तपस्वी रहते थे। उनका नाम था महर्षि त्रिकालनाथ। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने इसी जंगल में बैठकर 100 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि एक दिन स्वयं भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। महर्षि ने कहा, हे महादेव, मैं चाहता हूं कि इस स्थान पर आपकी शक्ति हमेशा बनी रहे, ताकि जो भी सच्चे मन से यहां आए उसकी मनोकामना पूरी हो। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, आज से ये स्थान एक सिद्ध स्थान होगा। यहां मेरी शक्ति हमेशा विद्यमान रहेगी। फिर महर्षि ने इसी स्थान पर यह मंदिर बनवाया, लेकिन उन्होंने एक और रहस्य भी छिपा दिया। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। कौन सा रहस्य? उसने पूछा। साधु ने सुरंग के अंत की ओर इशारा किया। कुछ ही देर में वे सुरंग के अंत तक पहुंच गए। वहां एक छोटा सा कक्ष था। उस कक्ष के बीच में एक पत्थर का मंच बना हुआ था और उस मंच पर एक चमकता हुआ त्रिशूल रखा था। त्रिशूल से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। अर्जुन हैरान रह गया। ये क्या है? साधु ने धीरे से कहा, यह वही त्रिशूल है जिसे भगवान शिव ने महर्षि त्रिकालनाथ को दिया था। अर्जुन की सांस रुक गई। भगवान शिव का त्रिशूल? साधु बोले, ये त्रिशूल साधारण नहीं है। इसमें भगवान शिव की शक्ति का एक अंश है। अर्जुन उस त्रिशूल को ध्यान से देखने लगा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस त्रिशूल से कोई ऊर्जा निकल रही हो। अचानक पूरा कक्ष जोर से कांपने लगा। त्रिशूल की रोशनी और तेज हो गई। अर्जुन घबरा गया। ये क्या हो रहा है? साधु गंभीर हो गए। किसी ने इस मंदिर की शक्ति को जगाने की कोशिश की है। अर्जुन ने पूछा, कौन? साधु ने कहा, कोई ऐसा व्यक्ति जो इस शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए चाहता है। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर किसी गलत इंसान को ये शक्ति मिल गई तो बहुत बड़ा विनाश हो सकता है। अर्जुन ने तुरंत पूछा, हमें क्या करना होगा? साधु ने कहा, इस मंदिर की रक्षा करनी होगी। तभी अचानक सुरंग के बाहर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। कोई व्यक्ति तेजी से मंदिर की ओर बढ़ रहा था। साधु ने अर्जुन की ओर देखा। लगता है वो व्यक्ति आ चुका है। अर्जुन का गला सूख गया।
कौन था वो व्यक्ति? क्या वह त्रिशूल की शक्ति को हासिल कर पाएगा, या अर्जुन और साधु मिलकर मंदिर को बचा पाएंगे? इस रहस्य का जवाब मिलेगा। सुरंग के बाहर से आने वाली भारी कदमों की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति तेजी से मंदिर की ओर बढ़ रहा हो। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने घबराकर साधु की तरफ देखा। वो कौन हो सकता है? साधु की आंखें अचानक गंभीर हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, वो वही व्यक्ति है जो इस मंदिर की शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए हासिल करना चाहता है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन उसे इस मंदिर के रहस्य के बारे में कैसे पता चला? साधु कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें समय खुद उजागर कर देता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शक्ति पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। साधु की आंखें अचानक गंभीर हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, वो वही व्यक्ति है जो इस मंदिर की शक्ति को अपने स्वार्थ के लिए हासिल करना चाहता है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन उसे इस मंदिर के रहस्य के बारे में कैसे पता चला? साधु कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें समय खुद उजागर कर देता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शक्ति पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तभी सुरंग के दरवाजे के पास किसी के कदम रुक गए। अचानक एक तेज आवाज गूंजी, मैं जानता हूं तुम अंदर हो, बाहर आ जाओ। अर्जुन का गला सूख गया। साधु ने शांत स्वर में कहा, लगता है अब सच सामने आने का समय आ गया है। दोनों सुरंग से बाहर निकलकर मंदिर के गर्भगृह में आ गए। मंदिर के अंदर अब एक अजीब सा वातावरण था। हवा ठंडी हो गई थी और दीपक की लो तेजी से कांप रही थी। मंदिर के दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने उसे पहचान लिया। वो गांव का ही एक आदमी था, विक्रम। विक्रम पहले भी गांव में अजीब अजीब चीजों के बारे में पूछताछ करता रहता था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि वो मंदिर के रहस्य तक पहुंच जाएगा। विक्रम हंसते हुए बोला, आखिरकार मुझे पता चल ही गया कि इस मंदिर की असली शक्ति कहाँ छिपी है। साधु ने शांत स्वर में कहा, विक्रम, अभी भी समय है, इस रास्ते से वापस लौट जाओ। विक्रम जोर से हंस पड़ा। वापस? मैं इतने सालों से इस रहस्य की तलाश कर रहा हूं, और अब जब मैं इसके इतना करीब हूं तो पीछे क्यों हटूं? उसने मंदिर के अंदर कदम रखा। जैसे ही वो शिवलिंग के पास पहुंचा, मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। टन टन टन। पूरा मंदिर उस आवाज से गूंज उठा। अर्जुन डर गया। ये क्या हो रहा है? साधु ने गंभीर आवाज में कहा, यह मंदिर की चेतावनी है। भगवान शिव की शक्ति किसी लालची इंसान को स्वीकार नहीं करती। लेकिन विक्रम नहीं रुका। वो गर्व से बोला, मुझे किसी चेतावनी से डर नहीं लगता। फिर उसने सुरंग की ओर बढ़ना शुरू किया। अर्जुन ने उसे रोकने की कोशिश की। मत जाओ, ये शक्ति तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन विक्रम ने उसे धक्का देकर हटा दिया। वो तेजी से सुरंग के अंदर चला गया। अर्जुन और साधु भी उसके पीछे पीछे गए। कुछ ही देर में वे उस गुप्त कक्ष तक पहुंच गए जहां भगवान शिव का दिव्य त्रिशूल रखा था। त्रिशूल की नीली रोशनी अब पहले से ज्यादा तेज हो चुकी थी। पूरा कक्ष उस दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। विक्रम की आंखों में लालच और बढ़ गया। यही है वो शक्ति। वो धीरे धीरे त्रिशूल की ओर बढ़ा। साधु ने अंतिम बार चेतावनी दी, विक्रम, ये भगवान शिव का त्रिशूल है, इसे छूने से पहले सोच लो। लेकिन विक्रम ने उनकी बात नहीं सुनी। उसने जैसे ही त्रिशूल को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक पूरे कक्ष में तेज बिजली जैसी रोशनी फैल गई। त्रिशूल से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकलकर पूरे कमरे में फैल गई। विक्रम चीख पड़ा। आह! उसका शरीर जैसे किसी अदृश्य शक्ति से पीछे की ओर फेंक दिया गया। अर्जुन ने डरकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही पल बाद पूरा कक्ष शांत हो गया। जब अर्जुन ने आंखें खोली तो उसने देखा कि विक्रम जमीन पर गिरा हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर अब घमंड नहीं था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो कांपती आवाज में बोला, मैं गलत था। साधु धीरे धीरे उसके पास गए।
भगवान शिव की शक्ति केवल उन लोगों के लिए है जिनका मन पवित्र हो। विक्रम ने सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में अंधा हो गया था। अचानक त्रिशूल की रोशनी फिर से चमकने लगी। पूरा कक्ष एक दिव्य प्रकाश से भर गया और उसी प्रकाश के बीच एक विशाल शिवलिंग का दिव्य स्वरूप दिखाई देने लगा। अर्जुन और साधु तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उस दिव्य प्रकाश से एक शांत और गहरी आवाज गूंजी, भक्ति में शक्ति है, लालच में विनाश। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार भगवान शिव की शक्ति का अनुभव हुआ। कुछ ही पलों में वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे शांत हो गया। त्रिशूल फिर से अपने स्थान पर स्थिर हो गया। मंदिर में फिर से सन्नाटा छा गया। साधु मुस्कुराए। आज भगवान शिव ने स्वयं इस मंदिर की रक्षा की है। विक्रम ने हाथ जोड़कर शिवलिंग के सामने माफी मांगी। उस दिन के बाद विक्रम की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वो गांव का सबसे भक्तिपूर्ण व्यक्ति बन गया। अगर आपको भगवान शिव की ये रहस्यमय और चमत्कारी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।